और चलिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बेहतरीन तस्वीरें इसलिए क्योंकि फर्स्ट इंडिया का 10 साल का सर्वश्रेष्ठ सफर, खबरों में रफ्तार लगातार तेज रही है और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद खास। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। खबरों में रफ्तार लगातार फर्स्ट इंडिया की तेज रही है और ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अत्याधुनिक संसाधनों के साथ आपके बीच आ गया है एक बार फिर से। और आज बेहद खास ये लम्हा, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और नया कलेवर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का आप देखेंगे। आपसे थोड़ी देर में वही तेवर और वही कलेवर, राजस्थान का पहला ऐसा चैनल जिसकी तकनीक बेमिसाल है, नेशनल चैनल को जो टक्कर देने जा रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के अत्याधुनिक स्टूडियो का उद्घाटन समारोह जिसकी तस्वीर आपके सामने है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शिरकत कर रहे हैं कार्यक्रम में, साथ में डॉक्टर जगदीश चंद्र, चैनल के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का स्वागत करते हुए पूरे परिवार के लिए बेहद खास ये लम्हा। फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र शिरकत इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित, मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा शिरकत कर रहे हैं। और बेहद खास लम्हा इसलिए भी कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ हमेशा अपने काम की वजह से आगे रहा है। ऐसे में एक नए अवतार के साथ, नए कलेवर के साथ, नए संसाधनों के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ आपके बीच आ रहा है और जिसका शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्य अतिथि कार्यक्रम के हैं मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बुके भेंट कर जिनका स्वागत, अभिनंदन फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का पूरा परिवार इस दौरान साथ साफा बांधकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। और देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जिस तरीके से हमेशा से ही कोशिश रही है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक हर एक तबके तक खबरें पहुंचाना और साथ ही साथ ना केवल खबरें पहुंचाना बल्कि लोगों की समस्या को सुनकर उसे सरकार के समक्ष रखना। और इसलिए सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य फर्स्ट इंडिया न्यूज़ करता रहा है, करता रहेगा। और इसलिए नए संसाधनों के साथ, अत्याधुनिक संसाधनों के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ आपके बीच, और जिसका उद्घाटन शुभारंभ कार्यक्रम, अत्याधुनिक स्टूडियो का उद्घाटन समारोह आपसे थोड़ी देर में, लेकिन मुख्य अतिथि का साफा बांधकर अभिनंदन। पूरा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का परिवार इस दौरान मौजूद। निष्पक्ष और सटीक खबर हमारी पहचान रही है और ऐसे में दर्शकों को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए और साथ ही साथ सटीक खबरों के लिए हमारा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्टूडियो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन समारोह है और जो नेशनल चैनल्स को टक्कर दे रहा है, जहां से सीधे और सटीक खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे हर दिन। और क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ नवाचार के लिए जाना जाता रहा है, नवाचार हमारी पहचान है, हमारा काम जिस पर जनता का विश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और वही हमारी ताकत है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ सबसे पहले और सबसे तेज़ जानकारी आप तक लगातार पहुंचाता है। तो बेहद खास मौका है आज, 10 साल
चैनल को हो चुके और इसके बाद आज अत्याधुनिक स्टूडियो और चैनल का इनॉग्रेशन। और हमारा सौभाग्य कि हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। हालांकि अभी आपने तस्वीरें देखी, क्योंकि राजस्थान की परंपरा रही है अतिथि सत्कार की, तिलक लगाकर और हमारी आन बान शान का प्रतीक साफा पहनाकर। लेकिन बहुत स्वागत हम कर रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का, हमारे देश के खिलाड़ी जो हमेशा हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं। और इसके बाद जब जन सेवा की बात आती है तो राजनेता के तौर पर जन सेवा करने का जो काम किया जाता है, और ऐसे सभी गुण, इन तीनों ही गुणों की जो हमने बात की, उससे लैस है एक व्यक्ति, एक शख्सियत जो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, और वो हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। मैं चाहूंगी मेरे पूरे स्टाफ से कि जोरदार तालियों के साथ राज्यवर्धन जी का स्वागत करें। अत्याधुनिक स्टूडियो एवं सुविधाओं का उद्घाटन है आज। लंबे वक्त से तैयारी चल रही थी और इंतजार था इस खास पल का। तो 10 साल का ये चैनल, जहां हमने 10 साल का सेलिब्रेशन किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी है। और यही वजह है राज्यवर्धन जी कि हमने भी सोचा कि राजस्थान में तो कोई ऐसा चैनल नहीं, हम क्यों दिल्ली का रुख करें। जनवरी 1970 को जैसलमेर में जन्म, एकाग्रता, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की भावना। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर 19 जनवरी 1970 को जैसलमेर में जन्म, एकाग्रता, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की भावना। 1998 में 28 साल की उम्र में खेल के लिए बंदूक उठाई। 2004 में एथेंस ओलंपिक में पुरुष डबल ट्रैप में निशानेबाजी में अचूक निशाना लगाकर पहला रजत पदक जीता। शूटिंग के बाद राजनीति में लगाया अचूक निशाना। 2013 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में कदम रखा। यूथ आइकन के तौर पर उभर चुके राठौर ने बीजेपी ज्वाइन की। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं, जिन्होंने अपनी सियासी पारी की धमाकेदार शुरुआत की। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण सीट से उतारा। पहले ही चुनाव में राज्यवर्धन ने शानदार जीत हासिल कर अपनी लोकप्रियता दिखा दी। पहली बार सांसद बनते ही मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका मिला। राठौर को बतौर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी मिली। खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सियासत के सफर की दमदार शुरुआत करने के बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खेलो इंडिया को देश भर में पॉपुलर किया। पीएम मोदी भी कई बार राठौर की तारीफ कर चुके हैं। 2019 में भी धमाकेदार जीत दर्ज कराते हुए करीब 4.25 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से कृष्णा पुनिया को हरा दिया। राठौर की जीत का बड़ा कारण साफ सुथरी और बेबाक नेता की छवि है। इंटरनेशनल निशानेबाज होने के कारण युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। अपने 2 संसदीय कार्यकाल में बेहद सुनियोजित ढंग से गाँव में सांसद निधि को विकास कार्यों में खर्च किया। बेहतर कार्यशैली में फौजी अनुशासन भी काफी चर्चित रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोटवाड़ा सीट से मैदान में उतारा और राठौर ने शानदार जीत हासिल की। भजनलाल सरकार में राज्यवर्धन सिंह राठौर कैबिनेट मंत्री बने। मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। खेल और उद्योग जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। युवाओं में राज्यवर्धन का क्रेज और जनता को मोदी की गारंटी पूरी होने की उम्मीद है। आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज के दफ्तर की सीधी तस्वीर आपके सामने है। अत्याधुनिक स्टूडियो का उद्घाटन कर दिया गया है और यहीं से आप देखेंगे हर दिन खबरें आपकी, आपके कस्बे की, आपके गांव की। आज के मुख्य अतिथि मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनके द्वारा स्टूडियो का उद्घाटन कर दिया गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज अब हाईटेक हो चुका है क्योंकि
क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऐसे में समय के साथ चलना बेहद जरूरी है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो हम भी क्यों ही पीछे रहें। तो इसीलिए तो शख्सियत एक और रंग अनेक, जैसा कि हमने देखा जब हम देश के जवान की बात करते हैं वो भूमिका निभाई है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। हम जब खिलाड़ी की बात करते हैं तो देश को गौरवान्वित करने का काम भी किया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। और जब जनसेवा की बात आती है और ऐसे वक्त में जब बैकग्राउंड आपका पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ ना हो और अपनी जगह बनाना जनता के बीच में पिछले 10 सालों से जिस तरह से सक्रिय है और वो एकमात्र शख्सियत है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जोरदार तालियों के साथ स्वागत राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, स्वागत राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का। हमारे साथ चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी भी हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी हैं, फर्स्ट इंडिया एडिटर जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी हैं और साथ ही भारत 24 से और फर्स्ट इंडिया की न्यूज एडिटर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन सर, एक तो वेलकम स्पीच तो होती है कि स्वागत आप हमारे मुख्य अतिथि का करें, लेकिन हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं। कहते हैं जब आप जहां काम करते हो वहां का माहौल सकारात्मक हो तो ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ती है और हम कह सकते हैं कि आज से फर्स्ट इंडिया के हम सभी जो परिवार है सदस्य उनकी ऊर्जा भी डबल होने जा रही है। थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबके अजीज़ और हमारे विशेष मेहमान आदरणीय पद्मश्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ का अपनी ओर से और पूरे चैनल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार गदगद है आपको अपने बीच पाकर और इस मौके पे जो ये आप बात कह रहे थे कि पूरे स्टाफ की एनर्जी, तो जब आप जैसी शख्सियत यहाँ बीच में हो तो एनर्जी तो वैसे ही 4 गुना हो जाएगी, दुगनी नहीं 4 गुना एनर्जी हो जाएगी। आपकी बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की बदलती हुई राजनीति की नई तस्वीर को आप प्रतीकात्मक रूप हैं उसका, क्योंकि जो एक बड़ा ट्रेडिशनल होता था कि कुछ लोग पेशे से ही राजनीतिज्ञ होते थे, तो पैदा ही राजनीति में होते थे और आगे सब काम राजनीति में होता था। लेकिन जो राजनीति में अभी पिछले कुछ सालों से खास तौर पे केंद्र सरकार में जो परिवर्तन देखने को आया है, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, अलग अलग विधाओं के अलग अलग क्षेत्रों के लोग वहाँ मंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, भारत को विकास के इस नए आयाम की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसमें आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि उस बैकग्राउंड में आप जहाँ भी रहे वहीं आपने उत्कृष्टता साबित की है। जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, कुछ दिन पहले की बात है, अभी तो नहीं, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, जब आप राष्ट्रीय सैन्य अकादमी में थे तो वहाँ ऑलराउंडर कैडेट के बतौर आपको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया गया था और उसके बाद फौज में ही अति विशिष्ट सेवा पदक जो राष्ट्रपति जी के स्तर पे दिया जाता है वो उनको दिया गया। उसके अलावा सेना में बहुत मेडल मिले, बहुत ही जिसको कहते हैं डेकोरेटेड ऑफिसर आप रहे हैं। उसके बाद खेलों में जो आपका रुझान था, खासतौर पे शूटिंग, जो कि एक बहुत कोई कॉमन खेल नहीं है, गली मोहल्ले में लोग क्रिकेट खेलते हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन शूटिंग के लिए एक बेंट ऑफ माइंड भी चाहिए, साधन सुविधा भी चाहिए और एक एकाग्रता और अनुशासन एक अलग दर्जे का चाहिए। और शूटिंग में चाहे वो मेलबर्न हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो किसी तरह की प्रतियोगिताएं रही हों, उसके बाद 2004 में एथेंस में ओलंपिक में जो आपने झंडा गाड़ा और ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत श्रेणी का जो रजत पदक आपने भारत को दिलाया, उससे जो मान सम्मान भारत का बढ़ा पूरे विश्व में, वो अनूठा रहा। तो उसका क्रेडिट आपके जाता है और उसके लिए मैं चाहता हूँ एक बार सब तालियां बजा करके एक बार फिर आपकी उस उपलब्धि की सराहना करें। और अब जब आप राजनीति में आ गए हैं तो आपके 2 कार्यकाल सांसद के रूप में लोगों ने देखे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जयपुर से ही, जयपुर ग्रामीण से आप 2 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बहुत ही प्रभावशाली और बड़े विभागों के मंत्री रहे, वहाँ भी बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन आपका रहा। और अब आप अपनी नई भूमिका में राजस्थान में राजनीति में हैं और फिर एक बहुत बड़े मतों के अंतर से, मतलब 50,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से आपने जीत हासिल की। और उस सब के बाद अब जो आपकी नई भूमिका है उसमें जन जन में चर्चा, आपके क्षेत्र में खास तौर पे चर्चा है कि जो आपकी संवेदनशीलता है, जो गरीब के प्रति आपका रवैया है, जो कार्यकर्ताओं के साथ आपका व्यवहार है, जो आपका अनुशासन है, जो काम के प्रति रुचि है, जो आपकी लगन है और जो यूथ को आगे लाने का जो आपका एक हौसला है और जो आपका दृढ़ निश्चय है, वो आपको एक यूथ आइकन बनाता है। तो उस तरह के लोकप्रिय, जन जन के प्रिय और काम में हमेशा लगे रहने वाले। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि अभी आप भले उद्योग विभाग और ऐसे 1-2 और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान के विकास की दिशा क्या हो
उसको किस दिशा में जाना है, उसमें जो आप एक तरह से थिंक टैंक की भूमिका निभा रहे हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग जो इतने विज्ञ ज्ञानी और इतने जुझारू लोग जब राजस्थान के विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे और राजस्थान को एक अगले इस दिशा में लेके जाएंगे, तो आने वाला समय राजस्थान के लिए बहुत ही उत्कृष्ट समय है और राजस्थान के विकास का समय है। जहाँ तक इस स्टूडियो की बात है, तो स्टूडियो में एक बात कही जाती है अक्सर कि जो फैसिलिटीज़ एनहांस योर एफिशिएंसी, तो फैसिलिटी एनहांसेस एफिशिएंसी। तो जितना अच्छा वातावरण काम के स्थल पे होगा, लोगों को ऐसा महसूस होगा कि हम अपने काम करने नहीं आए बल्कि घर में या उससे भी बेहतरीन स्थान पे बैठे हुए हैं, तो हम क्यों ना अपना 100% दें। तो अच्छी साधन सुविधाएं हैं, अच्छा बैठने उठने की व्यवस्था है, अच्छी कैंटीन है, और जो भी आधुनिक तकनीक आजकल आ रही है, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म है, वो सब भी हमने अब समावेश कर लिया है उसको भी अपने उसमें बुके में शामिल कर लिया है। और अभी एक बहुत ही, मैं सर आपको भी बताना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम लेके आए हैं, वो है सुपर सिंगर प्लस राजस्थान की सिंगिंग टैलेंट को आगे लाने का ये कार्यक्रम है। और उसके 4 जगह ऑडिशन हो चुके हैं। अभी परसों जोधपुर में ऑडिशन है, ऐसा राजस्थान में 12 स्थानों पे ऑडिशंस होंगे। गुवाहाटी में भी ऑडिशन है, दुबई में ऑडिशन है, कैलिफोर्निया में ऑडिशन है। जहाँ जहाँ भी राजस्थानी टैलेंट है हम उनको वहाँ से ढूंढ के लाएंगे और फिर ग्रैंड फिनाले में राजस्थान की पहली 3 प्रतिभाओं को चिन्हित करेंगे और उनको मैं समझता हूँ एक अच्छा ब्रेक मिलेगा बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जहाँ भी उनको मान सम्मान मिलेगा। तो ये एक जो सामाजिक सरोकार के साथ साथ अपनी कमर्शियल भूमिका दोनों को जोड़ते हुए उत्कृष्टता की तरफ फर्स्ट इंडिया जा रहा है। और इस मौके पर मैं अपने दर्शकों को भी एक बार फिर ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपका प्यार फर्स्ट इंडिया चैनल को मिलता है और जो हम आपके प्यार, आपके विश्वास, आपके हमारे प्रति भरोसे के कारण कर पाते हैं, दे पाते हैं, वो आगे और बढ़ता हुआ रहेगा। आपको हमेशा की तरह सबसे आगे, सबसे तेज़ खबरें फर्स्ट इंडिया चैनल पे मिलेंगी। और हमारे चेयरमैन आज यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और उनका जो ध्येय वाक्य मैं हमेशा ये मेंशन करने से रहता नहीं कि खबर ही जीवन है, उसको वास्तव में सभी लोग जीते हैं और उसको अचीव करने के लिए तन मन धन से लगे रहते हैं। आज इस मौके पे वीरेंद्र चौधरी जो हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर हैं, उनको भी यहाँ होना था, लेकिन बहुत ही ज़रूरी काम से वो जोधपुर में है, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। आपके लिए भी अभिनंदन उन्होंने वहाँ से प्रेषित किया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस सब आधुनिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए अपना सहयोग दिया। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सर। राज्यवर्धन जी, सबसे अहम तो ये कि हम लोग को भी खुशी है, राजस्थान की जनता को भी, कि 10 साल जब केंद्र में भूमिका रहती है तो वो बहुत है कि पूरे देश में और उस मंत्रालय को खासतौर से देखना होता है। लेकिन अब राजस्थान का ही कहते हैं गुदड़ी के लाल हैं आप, तो आप अब जिस तरह से फोकस करेंगे और राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार। लेकिन इससे पहले एक अहम सवाल ये ज़रूर रहेगा कि अलग अलग भूमिका, हम जिंदगी में किसी एक भूमिका में जाते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने कर लिया बहुत कुछ। लेकिन सेना हो, खिलाड़ी के तौर पर हो, राजनेता के तौर पर हो, और अब जिस तरह से राजस्थान की पूरी जिम्मेदारी है, उस लिहाज से भी देखें, महसूस आज आप क्या करते हैं और विजन क्या है आपका आगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया को बधाई देना चाहूँगा। आज एक अति आधुनिक स्टूडियो का उद्घाटन है, इसके लिए तो मैं बधाई देता ही हूँ। लेकिन पवन जी, जगदीश जी और ये फर्स्ट इंडिया के जितने स्टाफ हैं, बहुत सारे चेहरे मुझे पहचान में आ रहे हैं। ये केवल हार्डवेयर से स्टूडियो नहीं बनता, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जुड़कर ये शानदार स्टूडियो। अब जैसे जेसी शो है और जो आपका जगदीश जी का जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सटीक होता है और बहुत राजस्थान के लिए बहुत विस्तृत होता है। पवन जी ने अपनी आते ही एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई यहाँ पर। आपके बहुत से चेहरे हैं जिनसे मैं लगातार मिलता रहता हूँ और इनके जो व्हाट्सएप पे जो ये ज्ञान भेजते हैं उस ज्ञान को मैं समझता रहता हूँ। तो बहुत शानदार टीम है। खास बात आपके फर्स्ट इंडिया के साथ ये भी है कि ये राजस्थान में जन्मा हुआ एक मीडिया हाउस है। उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे राजस्थान में जन्मा मीडिया हाउस आज नेशनल चैनल्स को चुनौती दे रहा है। अब दूसरी तरफ जो राजनीति की आपने बात करी, उसमें देखिए हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर इतिहास में बहुत शानदार ज़बरदस्त लीडर्स रहे हैं। एक काल ऐसा आया पिछले 25, 50, 60 साल के अंदर जहाँ पर
राजनीति को उस नज़र से, उस पेडिस्टल पे नहीं रखा गया, और उसकी जो कमी है, उसकी जो गलती है वो लीडरशिप में थी। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस लीडरशिप का जो महत्व होता है वो देश को और दुनिया को दिखा दिया। मीडिया का काम होता है उस काम को जनता तक लेके जाना। मीडिया का काम होता है जनता की जो तकलीफ है वो लीडरशिप तक लेकर आना। और ये जो सेतु का काम जो मीडिया करती है उसके अंदर फर्स्ट इंडिया बहुत शानदार काम करती है। मैं उसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूँ। और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी या जो दूसरे लीडर्स हैं उसमें हम भी शामिल हैं, जो ध्यान रखते हैं कि आप आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या खबर उत्पन्न हो रही है, शुरू हो रही है, लोगों की क्या शिकायत है, उसको कैसे दूर करा जा सकता है। कई बार समाधान भी कॉरेस्पोंडेंट्स को, एंकर्स को, आपके जो मीडिया हाउसेस हैं उनको पता रहते हैं। तो ये एक समन्वय बहुत ज़रूरी है। दोस्ती नहीं होनी चाहिए लेकिन एक समन्वय रहना चाहिए। सो उसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर 2018 में यहाँ पर आए और उसके बाद पूरी टीम साथ में आई और लगातार जगह फर्स्ट इंडिया की पूरे राजस्थान में मजबूती के साथ बनाना और बदलाव के साथ आज इस पोजीशन में पहुंचे कि पवन सर का भी जुड़ाव साथ में हुआ। आज के इस खास मौके पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मंत्री जी का हार्दिक स्वागत हो चुका है, फिर भी एक फ़र्ज़ है कहने का, और एक स्टार मंत्री और स्टार व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं, उनके बीच खड़े हैं, कोई इशू नहीं है। और 2024 की जहाँ तक चैनल का सवाल है, ख़ास बात यह है पवन अरोड़ा का आगमन, हमारे नए सीईओ हैं जो, वो एक चमत्कारी व्यक्ति हैं। उनकी डिलीवरी में कोई मैच नहीं है। मैं तो मंत्री जी को भी सुझाव दे रहा था तो उन्होंने कहा राजनीति कराता हूँ, मैंने कहा नहीं। तो देखो ये सारा परिवर्तन इतने कम समय में हुआ है, इसके लिए व्यक्तिशय जो उनका नेतृत्व है उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। और आप सब इतना अच्छे से जो काम कर रहे हैं, और माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आते जाते रहें, यहाँ देखते रहें, मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हम सब लोग और अच्छे से आगे बढ़ सकें। जो चमत्कारी एडिटर हैं हमारे, यंगेस्ट एडिटर इंडिया में, यंगेस्ट एडिटर हैं, और कहाँ से कहाँ राइज है। और ये बात है कि ये अपने आप को कोऑर्डिनेटर मानते हैं, एडिटर मानते ही नहीं हैं। सारी टीम को कलेक्टिव लीडरशिप के साथ लेके चलते हैं। इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा सर, और यही वजह है कि तभी पूरी टीम एक साथ है, परिवार की तरह है, और हम एम्प्लॉय नहीं, अपने आप को परिवार का सदस्य मानते हैं। और हमारे लिए भी अतिथि देवो भव है, और इसलिए जब राजवर्धन जी हमारे बीच में है तो उम्मीद भी यही करते हैं कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में तो अच्छा काम करेगी, लेकिन मीडिया और खासतौर से फर्स्ट इंडिया जिस तरह से जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करता है वो करता रहेगा। अपने फन के माहिर चेहरे हैं, चाहे वो हमारे जयपुर के नामी रिपोर्टर्स हैं, चाहे आप, मैं फिर किसी का नाम छूट जाएगा, नरेश है, इधर ये विकास हैं, ये पंकज सोनी हैं, हमारे साथ अदिति तो हैं ही हैं, ये बाहर के भी जो, अच्छा यहाँ योगेश जी हैं, ऐश्वर्या हैं, ऐसे विनोद चौहान हैं, अभिषेक हैं, जो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। उसके अलावा भारत दीक्षित हैं, और बाहर जो संभागों में भी सर जो हमारे लोग हैं, चाहे वो उदयपुर में ये रवि हैं, अलवर में अश्विनी हैं, शिवेंद्र तो खैर शिवेंद्र तो नहीं, में से विमल कोठारी हैं, ये आ गए सामने। तो सारे ये पीछे जो है ऋतुराज खड़े हैं, सचिवालय में पूरा टाइम ये अपना देते हैं। तो ये सारे ही अपने अपने फ़न के माहिर लोग हैं, और बहुत ही दिल लगा करके और बहुत ही जुझारू ढंग से इस काम को करते हैं। मुझे अक्सर ये लोग सब बोलते हैं कि आप जिम का या फिटनेस का टाइम निकाल लेते हो उस बीच में, तो मैं उसके पीछे की एक वजह बताती हूँ। मैं एक बार INV मिनिस्टर थे राज्यवर्धन सिंह से, तो मैं वहाँ गई मंत्रालय में, तो 2 मीटिंग के बीच में जो 40 मिनट थे उस बीच में आप जिम या आपने वर्कआउट किया, और मैं वहाँ थी। मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ कि जब जो व्यक्ति इतने बिजी हैं, INV मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उस बीच में उन्होंने ये मोटिवेशन दिया, और शायद उस दिन से अब तक शायद ही हुआ हो कि मैंने अपना वर्कआउट मिस किया हो, तो मेरे लिए वो मोटिवेशन सामने खड़े हुए। बिल्कुल। और उसके अलावा मैं पूरी दिल्ली मीडिया के बिहाफ से ये बोलना चाहती हूँ, वी मिस यू। क्योंकि हम पार्लियामेंट से निकलते थे तो वो उन चुनिंदा लोग जो हमें गाइड करते थे, उनमें से आप थे, दोस्त की तरह, गाइड की तरह हमें साइड में बातचीत करके बताए थे कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो वी जेन्युइनली मिस यू सर। तो देखिए, नए अंदाज में हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं, और आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दफ्तर की ये तस्वीरें,
हाईटेक स्टूडियो बनकर तैयार, उद्घाटन हो चुका है। ये पूरा परिवार फर्स्ट इंडिया न्यूज का, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल है। पूरे दफ्तर का वो भ्रमण कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयार हुआ है हमारा ऑफिस। और क्योंकि हमारी हर दिन कोशिश रहती है कुछ नया करने की, तो नए करने की चाहत बरकरार है और आपके बीच हम तैयार हैं एक बार फिर से नए अंदाज में आने के लिए, जिससे आपका अनुभव भी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपको नए अंदाज में यहां पर खबरें देखने को मिलेंगी। हाईटेक स्टूडियो, राजस्थान का पहला ऐसा चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज जिसका हाईटेक स्टूडियो नेशनल चैनल्स को टक्कर दे रहा है, संसाधनों के माध्यम से भी और साथ ही साथ कार्यकुशलता के साथ साथ अपनी कार्यशैली से भी। और ये विजिट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करते हुए सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा साथ में मौजूद हैं। ये हमारा पूरा फर्स्ट इंडिया न्यूज का परिवार और टीम, कैसे, कहां से, किस तरीके से खबरें प्रसारित होती हैं, कितना वक्त लगता है, कैसे पूरी टीम पूरी एक्टिव मोड में रहती है, तब जाकर, क्योंकि सभी की मेहनत होती है, पूरी टीम की मेहनत होती है, तब जाकर सही और बिल्कुल सटीक खबरें आप तक पहुंचती है। और ये तस्वीरें आज के कार्यक्रम की बेहद खास, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी समय जिसे तैयार होने में लगा, लेकिन आज वो पूरी तरीके से तैयार है, उद्घाटन हो चुका है और हम भी आपके बीच एक बार फिर से नए अंदाज में खबरें लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ साथ आपका भी अनुभव बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि एक तस्वीर कई शब्दों के बराबर होती है। शब्दों के माध्यम से खबरें तो आप सुनेंगे ही, लेकिन बेहतरीन विजुअल के साथ उन खबरों को देखेंगे भी, जिससे आप बेहतर तरीके से, स्पष्ट तरीके से आपका नजरिया खबरों को लेकर बिल्कुल साफ रहे, कोई भ्रम नहीं रहे। और यहां पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो अलग अलग डिपार्टमेंट का विजिट उनको कराया जा रहा है, पीसीआर में इस वक्त मौजूद हैं। और पीसीआर क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी चैनल की, जहां से खबरें सीधे आप तक पहुंचती हैं। और पीसीआर में इस वक्त मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूरा स्टाफ इस दौरान मौजूद। उन्हें बताया जा रहा है, हालांकि काफी जिज्ञासा मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के मन में भी कि कैसे ये कार्य करता है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में वो जाएंगे और उसी तरीके से वो जानेंगे कि आखिर कहां पर किस तरीके से कार्य होता है, क्योंकि किसी एक की मेहनत नहीं होती बल्कि पूरी टीम की ये मेहनत होती है। आउटपुट भ्रमण करते हुए, आउटपुट की टीम से मिलते हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और आउटपुट डेस्क के साथ साथ एडिटिंग ये पूरी टीम, जो आप देखते हैं कि बेहतरीन तस्वीरें जो आपके सामने होती हैं और जो एडिट कर आपके सामने प्रसारित की जाती है, वो यही टीम करके देती है, जिससे आपका नजरिया साफ होता है कि कैसे, कहां पर क्या हुआ है, कहां पर कोई घटना घटित हुई है, अगर कोई राजनीति से जुड़ी खबर है तो क्या वहां पर हो रहा है। जो आप देखते हैं वही ये एडिट जो किया जाता है वो एडिटिंग टीम के द्वारा किया जाता है। और अब दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हुए वहां पर उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से, किस डिपार्टमेंट की क्या भूमिका है एक खबर को हमारे दर्शक तक पहुंचाने के लिए। और सभी अपने अनुभव, अपनी बातें उनसे साझा भी कर रहे हैं। खुशनुमा ये माहौल, और एक कदम और आगे बढ़ गया है आपका अपना चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज। निष्पक्ष और सटीक खबर हम लगातार दिखाते हैं, दिखाते रहेंगे, ये हमारे दर्शकों से वादा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले और सबसे तेज आप तक खबरें पहुंचा रहा है, और इसलिए ये इनोवेशन भी आप ही के लिए किया गया है, जिससे खबरों को लेकर आपका अनुभव और भी बेहतरीन हो। राजस्थान का पहला ऐसा चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज जिसकी तकनीक बेमिसाल है। अत्याधुनिक स्टूडियो का उद्घाटन, शुभारंभ हो चुका है और हाईटेक फर्स्ट इंडिया न्यूज आज से हो गया है। चैनल के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र, सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, एक एक डिपार्टमेंट का विजिट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो
कर रहे हैं, वो जान रहे हैं। और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा हर एक परिवार के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की कंट्रोल रूम में जाते हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कंट्रोल रूम एक बहुत ही ज्यादा मजबूत कड़ी हमारे चैनल की। आप देखते हैं जो खबरों के साथ साथ नीचे जो पट्टी चलती है वो सबसे पहले आप तक जो पहुंचती है वो यहीं से पहुंचती है, और वो भी सटीकता के साथ। अगर कोई खबर हम वहां पर कोई पट्टी चल भी रही है, कोई ब्रेकिंग चल भी रही है, तो उसे कई बार यहां से चेक किया जाता है, जिससे कि कोई गलती, कोई भ्रम की कोई गुंजाइश ही ना रहे। कई बार चेक करने के बाद तब जाकर वो ब्रेकिंग आप तक पहुंचती है, और कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले हम खबर आप तक पहुंचाएं। और इसलिए हम हर दिन तैयार रहते हैं, हर दिन नई तैयारी के साथ, कि आज क्या कुछ नया करना है और आज किस तरीके से अपने दर्शकों तक हमें खबरें पहुंचानी हैं। और ये एक और स्टूडियो हमारा, एक और स्टूडियो, यहां पर जिस तरीके से यहां से भी खबरें पहुंचाने का काम हम करते हैं। एक नहीं बल्कि एक और स्टूडियो की तस्वीर, जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले आपने जिसकी तस्वीर देखी, अब एक और स्टूडियो की तस्वीर। यहां पर जो हमारे खास कार्यक्रम रहते हैं, शख्सियतों के साथ उनके इंटरव्यूज, वो यहीं से ही सीधे आप तक पहुंचते हैं, क्योंकि यहीं पर ही उनके इंटरव्यू होते हैं और साथ ही साथ उनके अनुभव को जाना जाता है। तो देखिए तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका साथ ही हमारे लिए जरूरी के साथ साथ आप हमारी ताकत भी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के दफ्तर की ये तस्वीर, उद्घाटन हो चुका है।